अच्छा, आपकी इस बात को सुनते सुनते मेरे ज़हन में एक और बात आई कि हम, मेरा ख्याल है पिछले आधे घंटे से बहुत ही पुरानी चीज़ों की बातें कर रहे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि हुजूम की सिवाय मजबूरी के सड़क पे जो हुजूम होता है उसकी ज़रूरत है। अब डिजिटल संसारी से भी वही काम लिया जा सकता है जो पहले हुजूम की ताकत से लिया जा सकता था। डिजिटल संसारी भी हीरो को ज़ीरो कर सकती है और ज़ीरो को हीरो कर सकती है, बल्कि ज़ीरो को हीरो करने के लिए तो डिजिटल ट्रोलिंग जो है वो तो नेमत मुझे लगती है। लेकिन थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगी जी। ये जो मेला अयास के नाम पर सजा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि सिंध में, एटलीस्ट सिंध में, इन ख़वातीन जिन्होंने ये अयास के नाम पर ये मेला, मैं इसे मेला नहीं कहूँगी, ये सिंधी समाज में एक बहुत बड़े तब्दीली और बदलते हुए मंज़र की जिन्होंने इब्तिदा की हुई है और बल्कि बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं नहीं समझती कि सिंध में सोशल मीडिया पर इससे ज़्यादा किसी को संसार किया गया होगा जितना इन्हें किया गया है। मगर ये हीरो देखे ज़ीरो नहीं होता। ये गुनाहगार औरतें, ये गुनहगार औरतें, हीरो अगर हीरो है तो वो ज़ीरो नहीं होगा और ऊपर उठेगा और अपनी बात करेगा और आवाज़ उठाएगा। अब अगर होगा ही ज़ीरो तो वो ज़ीरो में पड़ा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको, आपकी निगाह टॉप पे क्यों नहीं जा रही है? आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? ज़ीरो हीरो बन सकता है, ज़ीरो हीरो बन सकता है, बन सकता बन सकता वो, लेकिन वो हीरो नहीं है। ये उसे मैं और आप हीरो नहीं कहेंगे। ये जो है ठीक है, वो पाकिस्तान सूफियों की सरजमीन है, लेकिन ये मौजज़ों की भी तो सरजमीन है ना। कुछ कह नहीं रही हैं? कहना चाहती हूँ पाकिस्तान को मौजज़ों की सरजमीन बनाया गया है। पाकिस्तान मौजज़ों की सरजमीन है नहीं। जब अफराद के हाथ आप काट देते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि अब तुम बैठकर देखो, थोड़ी देर में मौजज़ा होने वाला है और चांद ज़मीन पर उतरने वाला है। ये बनाया गया है। इसके लिए मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ। अभी लगारी साहब के नावल पर यहाँ बात हो रही थी और ज़ाहिर है कि लगारी साहब जैसा गुनहगार भी क्या इस समाज में पैदा होगा और हमें पता है कि वो किस लेवल के इनकार करने वाले हैं, लेकिन उस पर बात कर रहे थे तो उस हवाले से तो मैं नहीं कह रही मैं, लेकिन मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि पाकिस्तान बनते ही, आप देख लें ये मौजज़ों की वजह से, पाकिस्तान बनते ही इस धरती के जितने भी सूफ़ी शायर गुज़रे हैं उन सबको वली और औलिया कर दिया गया। उनकी कब्रों पर चादरें डाल दी गईं, अवाम को उनकी कब्रों पर बिठाकर नशा दे दिया गया तसव्वुफ़ के नाम पर। लेकिन क्यों यह किया गया? वो ये है कि उन सूफियों ने इनकार करना सिखाया। उस इनकार को कुचलने के लिए बिलखुसूस पाकिस्तान में ये काम किया गया। अब हमें ये मौजज़े भी इसी तरह सिखाए गए हैं। आप एहतजाज ना करें, कलंदर खुद ही जमहूरियत ले आएंगे। आप एहतजाज ना करें और बुल्ला शाह जो हैं वो खुद ही एक दिन कब्र से उठकर आएंगे और इस मुल्क को फलां वली जिंदा पीर आ गए हैं, जो भी कुछ हो रहा है। ये जो मौजज़े हैं, इसीलिए आप देख लें, यानी दुनिया में किसी भी मुल्क के में ये नहीं कहा गया होगा कि इस मुल्क का बनना मौजज़ा है। आपको तो पता है कैसा मौजज़ा है जो हाथों से बर्पा किया गया है, सबको पता है। लेकिन मौजज़ा
लगाया गया है, हमें मुआवजे के पीछे लगाया गया है। मगर घबराना नहीं है। मगर घबराना नहीं है। अच्छा, घबराना उस वक्त से जो मुआवजा हो जाएगा। मुआवजा हो रहा है, तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। बिल्कुल। एक क्लीशे और भी है कि ये जो हुजूम साजी है, रेज है, ये किसी महरूमी का नतीजा होता है और उसकी वजह से हुजूम बन जाता है और फिर वो खुद ही कानून बन जाता है, खुद ही जल्लाद बन जाता है। आप जितने भी हुजूम साज हैं उनको अगर देखें, किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ हो, सिर्फ मजहबी नज़रिया ज़रूरी नहीं है, किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ हो, मिडिल क्लास के हैं और फिर वो उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मिडिल क्लास का मतलब है कि उन्होंने कुछ बेहतर तालीम भी हासिल की होगी और उनकी तरबियत जो है वो मुतवस्सित घरानों की रिवायात में भी हुई होगी और उनका ऊपर भी और नीचे भी कुछ ना कुछ अच्छे लोगों से राब्ता भी होगा। मगर अगर हम ये कहते हैं कि मज़ाहमत में भी मिडिल क्लास आगे है, तो ये भी देखिए कि उतना ही इक्वली शेयर मिडिल क्लास का जो है वो इंतहा पसंदी के फ़रोग़ में मिलता है। दूसरा ये है कि हर मज़हब अमन का मज़हब है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं है हमारी अपनी अमली ज़िंदगी पे। ना तालीम का असर ऐसा है जो हमारी ख्वाहिश है कि हो, ना मज़हब का असर ऐसा है जो कि हमारी ख्वाहिश हो, वो किसी और ही समत जो है वो ले जाती हैं चीज़ों को। ये क्या हो रहा है? यही हो रहा है जो आप कह चुके हैं कि तब्दीली आ चुकी है, उसी का हिस्सा है। इंतहा पसंदी जो मजहबी इंतहा पसंदी, कौम परस्ती की इंतहा पसंदी, मैं यहाँ ये भी आऊँ हिते इहो भी लफ़्ज़ शामिल कंदसि। कौम परस्तीअ में भी हिकिड़ी इंतहा पसंदी अची थी वञे। ज़हनी तौर पर जब ज़बानबंदी हो जाए वसत, मसलन मज़हब और सियासत और मफादात का खेल को यकजा कर दिया जाए। लेकिन आप ये तो हज़ारों साल से हो रहा है ना, ये तो नहीं, तो मैं वही आपको कहने जा रही हूँ कि जब आपके यहाँ मरे हुए गुज़र चुके सियासतदानों को रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दिया जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़बान मजहबी आले से काटी जा रही है। आप कोई सवाल उठा नहीं सकते। अब मिडिल क्लास जिस इंतहा पसंदी पे खड़ा है, उसके पास दो चीज़ें हैं। वो काफर भी नहीं बनना चाहता, उस बेचारे को पता ही नहीं है, किसी को भी, हम में से किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं मालूम। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के लिए बात कर रहे हैं कि कुफ्र किस बला का नाम है और वो है क्या। और इसी तरह दूसरा जो वो बनना नहीं चाहता, वो सरकारी तौर पर मुहब्बे वतन बनना चाहता है। इन दो अल्फाज से वो विड्रॉ नहीं कर सकता। जो उसकी इंतहा पसंदी है, वो बाज़ औक़ात आप देखें कि इन दो बातों को से ख़ुद को बचाने के लिए उसे डर लगता है। उसे डर लगता है कि मैं ये करूँगा तो मुझ पर दोज़ख लाज़िम हो जाएगा। उसे पता ही नहीं कि दोज़ख घर में, घर के माहौल में, जैसे अभी आप अपने बच्चों की मिसाल दे रहे थे, मैं भाइयों की मिसाल दे रही थी। घर के माहौल में 24 घंटे में दूसरों अफराद की हक तलफी करते हुए आप पता नहीं कितनी बार दोज़ख कमा लेते हैं।
लेकिन जब मौलवी के सामने बैठते हैं तो आपको दोज़ख के मानिए और बदल, हालांकि आप दोज़खी हो चुके हैं, लेकिन जब मौलवी के सामने बैठे हैं तो उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए आप कर रहे हैं। इसी तरह हुब्बुल वतनी भी यही है। हुब्बुल वतनी भी इसी तरह मस्जिदों में बेची जा रही है, हुब्बुल वतनी इसी तरह सोशल मीडिया पर बेची जा रही है। सो मिडिल क्लास जो है इन दो इल्ज़ामात से बचना चाहते हैं। आपकी गिरफ्तारी के वारंट आ गए। अच्छा, लेकिन हम इतने बुरे नहीं हैं। देखिए ना, हम तालिबानियत चाहते हैं मगर अफगानिस्तान में अपने यहाँ नहीं। नहीं नहीं, हम यहाँ भी चाहते हैं कि नहीं, अंदर से नहीं चाहते, लेकिन उनकी तालिबानियत में हम ताली बजाते हैं, यहाँ नहीं चाहते। उनके कारनामों पर हम फतेह मक्का देखते हैं। हम सऊदी निज़ाम जो है कल तक वो चाहते थे, आज हमारी ज़बान जो है उसे जंग लग गया है। हम, ऐसी बात नहीं है, तब्दीली आती है। वीज़ा नहीं मिलेगा उम्रे का, फंडिंग बंद हो जाएगी। तो ये जो हिदायत है अंग्रेजी में, इसका क्या मतलब है? मैं ऑडियंस के लिए खोलूं क्वेश्चन आंसर, ये क्या? जी ठीक है जी, अब आप हैं। मां डॉक्टर मुमताज़ भुट्टो आहियां। मुंहिंजे जेका PhD हुई उन जो टॉपिक ई हो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सिंध, जेको 100 इयर्स ते आहे। तव्हां जेको हुजूम ऐं जमहूर, उहो पंहिंजी जॻह ते ठीकु आहे, उन ते थोरो घणी ॻाल्हि ॿोल थी, पर मुंहिंजो हिकिड़ो क्वेश्चन नूर खां आहे त उन्हनि चयो त हुजूम खां पाण खे बचाइणु खपे ऐं माण्हू क़ुर्बानी घुरनि था। जॾहिं नाज़म जोखियो खे मारियो वियो त मूं उते हिकिड़ो स्टेटस छॾियो त नौजवान हुनजो तइल्लुक़ु पोइ कहिड़े बि प्रोफेशन सां हुजे पंहिंजी ज़िंदगी जी हिफ़ाज़त कनि, छाकाणि त असांजा जेके दानिश्वर आहिनि असांखे चई विया आहिनि त पंहिंजी लाइफ जो तव्हां हिफ़ाज़त कयो। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिन फेसबुक जे झेड़नि खां मां ॾाढो डिॼंदी आहियां, मूं वधीक न, पर एतिरो चयुमि त अकेलो कोई बि नौजवान नांग जे ॿिर में हथु न विझे। मीन्स मुंहिंजो इहो मक़सदु हो त नाज़म जोखे खे ईअं बेदर्दीअ सां पंहिंजी ज़िंदगी न विञाइणु खपे हा, ऐं अहिड़नि हुननि सां मुंहुं न ॾे हा। हाणे असां चऊं था हीअं क़ुर्बानी खपे, फलाणो खपे, टीर खपे, पर जॾहिं ॾिसूं था त होॾे हिकिड़ो 1000 माण्हू आहिनि, मां हिकु अकेलो आहियां, राति जो पहर आहे, पोइ मूंखे छॾींदा त कोन। इन मामले में नूर जो छा ख़्यालु आहे? उन खां पोइ वरी मुंहिंजो हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन इहो बि आहे त तव्हां पाकिस्तान स्टडीज़ जी ॻाल्हि कई। बेसिकली मां उन जेको करिकुलम ठहंदो आहे उन जी मां कन्वीनियर बि कई टाइम्स रही आहियां, त उन में कोशिशि करे मूं सुठा टॉपिक्स आंदा, पर हाणे असांजी इहा ई बदकिस्मती आहे त उन ते इम्प्लीमेंटेशन का बि न थींदी आहे। ठीकु आहे, बसि मूंखे जवाबु तव्हां पंहिंजो। थैंक यू आपा मुमताज़। ऐं आपा मुमताज़ जवाबु ॾेई वेठा। नाज़िम जोखे जो तव्हां जेको मिसाल ॾिनो ऐं जेको तव्हां चओ था त पाण खे नुक़सानु न पहुचाइनि, ॾिसो बिल्कुलु हींअर असां हुजूम ऐं जमहूर जे जेका डिस्कशन कई उन में असां बिल्कुलु हुजूम ॾांहुं वधीक हलिया वियासीं, छो त उहो वधीक हिकिड़ो तल्ख़ टॉपिक बि आहे। पर ख़ुदि जमहूर उहा अक्सरियत आहे। ऐं नाज़िम जोखे जे हवाले सां ॻाल्हि थी करियां, अहिड़नि केसिस जे हवाले सां ॻाल्हि थी करियां, ऐं सिंध में अहिड़ा कई केसिस आहिनि। जमहूर उहा अक्सरियत आहे जंहिंखे पर जमहूर खे जेके ख़बर हुअणु खपे त इंसान जे ज़िंदगीअ जी अहमियत छा आहे, हुन जा राइट्स, हुन जा हक़ छा आहिनि, पाकिस्तान जे कानून ऐं आइन में हू ख़ुदि किथे बीठल आहे। उन सूरत हाल में जमहूर खे पूरी सुजाग दिमाग़ सां हर ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ु उथी बीहणु खपे।
आवाज़ उथारणु खपे। असां पंहिंजनि नौजवाननि खे अकेलो मरण लाइ या असां पंहिंजे नियाणियुनि खे अकेलो मरण लाइ ऐं क़त्ल थियण लाइ नथा छॾे सघूं ऐं छॾण बि न खपे। उहा सिर्फ़ु मसइलो जेको आहे लफ़्ज़नि जी जेका रांदि असांजे दिमाग़ में विधी वई आहे, उन में जेका कन्फ्यूजन आहे, उनखे सम्झण जी ज़रूरत आहे। तव्हां जॾहिं कंहिं बि नौजवान खे चवंदो त तूं पंहिंजे ज़िंदगीअ खे नुक़सानु न पहुचाए, हा हू अकेलो आहे त हुनखे न नुक़सानु पहुचाइणु खपे, पर तव्हां ऐं ही सभु जेकॾहिं असां सभिनी खे ख़बर आहे हक़ ऐं नाहक़ में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, त असांखे ई उथी बीहणो पवंदो ऐं जमहूरियत जे अक्सरियत सां उथी बीहणो पवंदो ऐं पंहिंजनि नस्लनि खे, चाहे उहे नियाणियूं हुजनि, चाहे उहे नौजवान छोकिरा हुजनि, चाहे हू रियासत जे हथां ज़ुल्म जो शिकार थियनि, ॾाढनि जे हथां ज़ुल्म जो शिकार थियनि, या समाज में भाउरनि ऐं पीअरनि ऐं पुटनि जे हथां ज़ुल्म जो शिकार थियनि, असांखे उन्हनि लाइ उथी बीहणो पवंदो ऐं इहा सलाहियत सिंधी नौजवाननि में आहे, सिर्फ़ु सम्झण जी ज़रूरत है। मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूंगा कि वो नाजिम चोखियों की आपने बात की। देखें, इस तरह की जितनी भी वाक़यात होते हैं उनका एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, SOP होता है कि ये बंदा मारा जाएगा, इसके कातिल जो हैं वो इब्तदाई तौर पे गिरफ्तार भी हो जाएंगे या ज़मानतें करा लेंगे, और उसके साथ ही साथ जो बंदा मरा है उसके घर वालों को समझाने का काम भी शुरू हो जाएगा कि मरने वाला तो मर गया, अब तुम अपनी बात करो, मुंह खोल के क्या मांगना है, क्या कर सकते हैं। हमें भी बड़ा दुख है, बहुत अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है। इसमें पुलिस भी समझाने में लग जाती है, इसमें पार्टी भी समझाने में लग जाती है, इसमें गांव वाले भी समझाने में लग जाते हैं, और आखिर में वो ख़ानदान आइसोलेट हो जाता है। और फिर अगर तब भी कोई उनमें से एक पागल खड़ा हो के कहे कि नहीं मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, आगे तक जाऊंगा, आगे तक जाऊंगा, तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि तू जा भाई, तू मर जा, खप जा, हो सकता है तेरे बेटे जब बूढ़ा हो जाए तब फैसला हो जाए, या उससे पहले ही तेरा काम हो जाए। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इस तरह की वारदातों में। हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो आदमी परिंदों के लिए शहीद हो गया, वो जानवरों के लिए शहीद हो गया, वाह 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 क्या सूरमा था। हमारा इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता। अब हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि क्या वो सिर्फ जोखियों था या वो उससे बड़ी कोई चीज़ था जो हम नहीं बन सके। तो हमारा काम बस ये है कि वाह वाह वाह, और फिर ये है कि अगर किसी ने बड़ा काम किया, फ़र्ज़ करें कि नस्ली तौर पे देख लें, कोई बलोच है या पंजाबी है या सिंधी है, तो पहले हमारी नज़र इस पे जाती है यार काम तो इसने बड़ा किया है लेकिन ये सिंधी है। हमारे अंदर लाशऊरी तौर पे ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक मस्बत हुजूम बनने से रोकती हैं, और जिसकी वजह से मनफी हुजूम हम पे ना सिर्फ हुक्मरानी करता है बल्कि हर कोई उससे हुक्मरानी करवा के अपने उल्लू सीधे करता है। अमर फयाज़ नालो आहे मुंहिंजो, ऐं मुंहिंजो वसत खां पोइ जेकॾहिं अधी हुनजो जवाबु ॾिए थी पई त तंहिं भलो। हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क हुयो जंहिं मुल्क में ताजदार जे मज़ार अंदरां ॿ हथ खणी दुआ ते बि पाबंदी हुई त इहा बिदत आहे। उन ई मुल्क में सलमान खान जा हथ इम्पोज़ कराए वॾे पैमाने ते हणिया विया त हे यादगार तौर ते अचो ॾिसो हाणे हिनखे। हिकु मुल्क हुयो जिते सुकरा जो लफ़्ज़ बि न हुयो, हाणे हुजूम में रिंदा उते कठो थींदा था वञनि, उते 3 शहर था पिया ठहनि। त उन पासे खां हिते जेको असां वटि मज़हब जी ताज़ा तरीन सिकाए राइजल वक़्तु पैण दी सरी कल्चर ठहियो हुयो,
त तव्हांखे छा थो महसूसु थिए त इन एॾे सॼे कल्चर खां पोइ पाण वटि एक्सलेटेड थोरी डेवलपमेंट ईंदी इन मुले मूं जान छॾाए बि, या शून्य समावात वलोकान भिंगाड़ो में बे मज़हब असांजे मथां हाकिम हूंदो? इन ते वसत मां चाहींदुमि तव्हां जवाब। खतरनाक सवाल किया आपने। देखें, हमारा कुछ भी मकामी नहीं है, सब इम्पोर्टेड है। तो जैसा वहां होगा वैसा यहां हो जाएगा। बड़ी आसान सी बात है ये है। हाँ, अगर ये देखना ये होता है कि मजलूम मुसलमान हिंदुस्तान में भी है, सीरिया में भी है, यमन में भी है, लेकिन यमन में नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। सीरिया में है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना यह होता है कि दहशतगर्दी एस ने की है या वाई ने की है। वाई हमें माल दे रहा है, लिहाजा वो दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। एस चूंकि मुख्तलिफ लोगों को माल दे रहा है, हमें नहीं दे रहा, लिहाजा कहा जा सकता है कि उसने अबेटिंग एंड हेल्प वगैरह की होगी। तो ये हम इसको कोई भी लिबादा पहना लें, नजरियाती चोगा किसी भी तरह का, लाल सब्ज पीला नीला, डजेंट मैटर एट ऑल। आखिर में सारा मसला मैनू नोट वखा मेरा मूड बने वाला हूं। मैं इसका जवाब दूं अमर फयाज की इजाज़त से। ये जो बहुत फ़र्क है वहाँ जहाँ जिस मुल्क का आपने हवाला दिया और इस मुल्क का, हमारा मुल्क और हम माल बेचकर, घर का माल बेचकर गुजारा करने वाले लोग हैं और रहेंगे। और हमारा घर माल बेचे बगैर चल नहीं पाएगा, क्योंकि हम बैठे बाज़ार में हैं और हमने शुरू ही कारोबार दुकानदारी से किया है। सो ये यहाँ ऐसा नहीं होगा। वो दुकानदारी नहीं कर रहे थे, वो ज़कात दे रहे थे, वो खैरात हमें दे रहे थे। उनकी मर्ज़ी है, वो जो भी करें। क्योंकि अमीर आज भी अपने हमारे समाज में अमीर आदमी के घर में आप 2000-4000 गज के घर में अंदर जाकर नहीं देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, जबकि वहाँ सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन आप गरीब और मिडिल क्लास के घर में आपको नज़र आएगा। सो हम वहाँ जो तब्दीली आएगी वो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो हमें और गरीब कर देगी। अगर ऐसी तब्दीली हम यहाँ ले आएँ और हम ये कारोबार मज़हब का और दुकानदारी, गद्दारी, उबुलवतनी और कुफ्र इन सब की बंद कर दें, घर चल नहीं पाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। आपने कहा ना कि हम माल बेचते हैं, दुकानदारी करते हैं, जो ग्राहक हैं। हमारे पास कोई माल वाल नहीं है, ना दुकानदारी है। हमारे पास एक पार्किंग लॉट है। आप आओ, उसमें गाड़ी पार्क करनी है, गाड़ी पार्क करो, उसमें कुछ अरसे के लिए आपको कुछ बनाना है, बना लो, हमें किराया देता रहो, और जब आपका मफाद ख़त्म हो जाए तो आप चले जाओ, अगला किराएदार आ जाए। हमारे पास बेचने को इसके अलावा कुछ है भी नहीं। मगर गाड़ी छोड़ जाओ ना। हम जो हैं वेस्ट ओपन कॉर्नर प्लॉट हैं सर। जी हाँ। ये एक और सवाल नौजवान की तरफ से, और फिर 2 सवाल मैं लूँगी। ये जेंडर बैलेंस के लिए ख़वातीन कह रही हैं कि हमारा भी हक बनता है सवाल का। मेरा नाम हमराज है और मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब से सोशल मीडिया का फ़रोग आया है, तो इससे एक तो हुजूम जिसमें उसको एम्पलीफाई कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे सेवेरिटीज़ जो भी हैं वो हमारे आंखों के सामने हैं। और साथ साथ बेहतर बात ये हुई है कि जो जमहूर है उसके भी काफ़ी फ़वाइद नज़र आए हैं। तो एक तो ट्रेडिशनल
चीज़ें होती हैं ना जिसमें हमें पता है कि एक आम से पढ़े लिखे शख्स को या नौजवान को मालूम होता है कि ये चीज़ चलो ट्रेडिशनली हर मेजॉरिटी मानती है कि ये हुजूम में शामिल होती है या ये जमहूर में। कुछ ऐसे टॉपिक्स छिड़ गए हैं मेरे ख्याल से रिसेंटली सोशल मीडिया पे, जिनमें से ब्लैक लाइव्स मैटर एंड उसको डिटर करने के लिए ऑल लाइव्स मैटर, या फिर ऑल मैन आर अ थ्रेट, या फिर नॉट ऑल मैन। तो इस तरह के टॉपिक्स में से जो बहस छिड़ रही है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरी हमनवा नस्ल को जो पेचीदगी आ रही है वो ये कि हम इसमें से किस चीज़ को हम हुजूम करार दें और किस चीज़ को हम जमहूर करार दें। गालिबन ये जो नौजवान है ये व्हाट अबाउटरी की बात कर रहे हैं कि ठीक है यहाँ किसी खास तबके के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन फ्रांस में जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में क्या है, ताकि डिस्कशन का रुख जो है वो बड़े आराम से मुड़ जाए। ये शायद इनका प्रॉब्लम ये है। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर अनिला नाज सुमरो है और मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम देखते आ रहे हैं क्योंकि फेसबुक और डिजिटल मीडिया पे कि कुछ फ़र्द जो कि कभी हुजूम का शिकार रहे हैं, हुजूम की हरकत का शिकार रहते हैं, वो एकदम से हुजूम में शामिल हो जाते हैं एक दूसरे लम्हे में। और दूसरा ये होता है कि क्या आप लोगों के पास या जो भी यहाँ पे दानिश्वर बैठे हुए हैं कोई ऐसी जादू की छड़ी है, क्योंकि हम हुजूम में बुरी तरह से गिर चुके हैं, तो क्या हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि उसके पावर को कम किया जा सके? खुद को जादू की छड़ी आप खुद हैं, पंहिंजे पाण खे सुञाणो, पंहिंजे पाण ते फ़ैसिलो करियो, हथियार बणजण था चाहियो ॿिए जे हथ जो, या हुजूम खां हटी पंहिंजो मौक़िफ़ खणी साम्हूं बीहण था चाहियो। जादू जी छड़ी माण्हू पाण आहे ऐं उन जो फ़ैसिलो आहे। और हुजूम तो खुद एक जादू है, हाँ, इसलिए कि हुजूम की मेमोरी नहीं होती, इंडिविजुअल की मेमोरी होती है, हुजूम की कोई मेमोरी नहीं होती। उसको तो एक गौल की तरह जमा करके बस छोड़ दिया जाता है और उससे मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं। वरना ये कैसे मुमकिन था कि अगर हुजूम की मेमोरी होती तो अगले दिन ही सियालकोट में 2 नौजवान बुरके में फरार होते पकड़े जाते। इसका मतलब है कि उन्होंने सोचा अच्छा ये क्या हो गया। अगर वो वाकई कोई बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हें तो सीना तान के आगे आना चाहिए था कि हमें ले जाओ, बुर्का पहनने की ज़रूरत नहीं थी। हुजूम की मेमोरी ना होने का मतलब ये है कि जो हुजूम को इंजीनियर कर रहा है वो अगला हुजूम उतनी ही आसानी से तैयार कर सकता है, चूंकि हुजूम की मेमोरी नहीं है। सर, मैं जो हूँ बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने जितने सेशन सुने सब लोग कलेक्टिविज़म की बात करें कि हम कब क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। इनफरादियत की बात बहुत ही कम हो रही है, इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो रही है। तो इस वक्त मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि हम क्योंकि सोशल लाइफ भी है हमारी, हमें कलेक्टिविज़म को भी लेके चलना, यानी जमहूरियत, या अगर हम उलझ जाते हैं तो हम उसको हुजूम भी बोल लेते हैं, या हम इंडिविजुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाएं ताकि हम हुजूम को किल कर सकें। तो कि क्या हल क्या है इसका? हमने अभी तक बहुत सारी बातें की हैं कि अगर एक पॉइंट में आप हमें मैसेज बता सकें कि भाई अगर आप इस चीज़ को इस तरह करें तो हो सकता है कि आप इस हुजूम के नुक्ते में से निकल आएं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनकार करना सीख लें, इनकार करना सीखें, फ़ौरन हाँ ना कहें, परखना सीख लें। इंडिविजुअल हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात बहुत देर से, जब हम हुजूम की बात हो रही है तो उसके साथ साथ फ़र्द की बात हो रही है, इनफरादी तौर पर बात हो रही है। यही बात मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, इनकार करना सीख लें। ये अभी सब उठकर भागेंगे कुछ देखने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उठकर भागना शुरू कर दें पीछे। ठहर जाएं, हुजूम के साथ साथ ना चलें, पीछे ना भागें, साइड पर खड़े होकर देखें तो सही
हो क्या रहा है, इनकार करना सीखें। अच्छा, ये वाकई बहुत ही वैलिड सवाल है कि जमहूर को हुजूम में तब्दील किया जा सकता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो क्या हुजूम को भी जमहूर में तब्दील किया जा सकता है? रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है या नहीं? एक तो इसमें का है जवाब ये कि हिस्ट्री में अगर देखें तो लिंचिंग ये 19वीं सदी क्या 20वीं सदी के मिड तक, बल्कि 50-60s तक अमेरिका की शनाख्त थी, अमेरिका की जनूबी रियासतों में बिलखुसूस। लेकिन वो देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता फिज़िकल लिंचिंग को कम से कम उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश कैसे की। मेंटल लिंचिंग तो खैर आज तक चल रही है, वो एक मुश्किल काम है। इसी तरह यूरोप में 17-18 सेंचुरी तक विचेस का जो फैक्टर था या जो मुनहरिफीन थे उनको आग में ज़िंदा जलाया जाना, वो इस तरह की हज़ारों जो चीज़ें थी, उसी यूरोप ने क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो नई अक़दार डेवलप हुई या पुरानी ढह गई, उससे कुछ सबक सीखा, कुछ कवानीन ऐसे बनाए कि जिसकी वजह से सिलसिला ख़त्म हुआ, या रियासत ने ख़ुद को अलग तलग कर लिया, या पोप की मुदाखलत जो है उसको पे बंद बांध दिया गया। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, वो हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। मेरा अपना ख्याल ये है, टू कट द क्रैब, कि अगर रियासत कन्विंस हो कि ये नहीं होना तो नहीं होगा। ये जो एक और मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, उसके बाद हमें उतरना चाहिए, चेहरों पर बोरियत आना शुरू हो गई है। यहाँ हम जितने भी लोग मौजूद हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पूरा हुजूम इस वक्त जमा है। बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं, आप सब, हम सब, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें अपने अपने घर के अफराद के साथ और हल्का अहबाब के साथ, तो हम इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। यही हुजूम, यही जमहूर, ये इतना इस पंडाल में मौजूद अगर ये फ़ैसला कर ले कि मैं हुजूम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक आज़ाद ज़हन इंसान हूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा फैलता चला जाएगा और वुसअत इख्तियार कर लेगा। अगर जेकॾहिं फ़ैसिलो करे वठो त न सोशल मीडिया ते हुजूम जो हिस्सो आहियूं, वाह साईं वाह, छा त ॻाल्हि कई अथव, माईअ जा कपिड़ा वाक़ई मज़े वारा न आहिनि। जेकॾहिं अहिड़े हुजूम जो हिस्सो न बणिजो, जो पंहिंजे ज़हन में फ़ैसिलो करे वठो त ही हेतिरो पंडाल बि जमहूर थियण लाइ काफ़ी आहे। बड़ी मेहरबानी, चलते हैं। थैंक यू।